भारत का इतिहास महान वीरों के शौर्य और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन कुछ अनसंग हीरोज ऐसे भी हैं जिनके बारे में उतनी बात नहीं होती जितनी कि होना चाहिए। उन्हीं में से एक थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, जिनका पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह, उन्होंने सन 1509 से 1528 तक राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश पर शासन किया और अपने पूरे राज्यकाल के दौरान वो मातृभूमि की रक्षा के लिए विभिन्न युद्ध लड़ते रहे। फिर चाहे 1517 में बाड़ी घाटी में इब्राहिम लोदी से युद्ध हो, 1518 में खतौली का युद्ध हो, 1527 में बयाना का युद्ध हो, या 1527 में ही दोबारा मुगल आक्रमणकारी बाबर से खानवा का युद्ध हो। खानवा का युद्ध भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खानवा के युद्ध के समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि बाबर इब्राहिम लोदी से पानीपत का युद्ध जीत चुका था और वो भारत में मुगल सल्तनत की जड़ें जमाना चाहता था। वो जानता था कि मुगल सल्तनत की जड़ें जमाने में सबसे बड़ी रुकावट थे महाराणा सांगा, जिनके ध्वज तले पूरा राजपूताना एक था। दूसरी तरफ थे महाराणा सांगा, जिनकी आंखों में एक ही सपना था, मातृभूमि की रक्षा का और हिंदू स्वराज का। ऐसी परिस्थितियों में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता के लिए इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर से पानीपत का युद्ध हार चुका था, उसने अपनी सेना महमूद लोदी, अपने भाई महमूद लोदी के साथ महाराणा सांगा की सहायता के लिए भेजी। 16 मार्च 1527 को खानवा का प्रसिद्ध युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में राजपूत वीरों ने ऐसा भीषण शौर्य दिखाया कि मुगल सेना के पांव उखड़ने लगे। बाबर की एक नहीं चल रही थी। बाबर का तोपखाना, जो कि उस समय मुगल सेना की विशेषता हुआ करता था, बाबर ने उसका भी प्रयोग करके देख लिया। लेकिन राजपूत वीरों का शौर्य ऐसा था कि मुगल सेना पराजय की कगार पर पहुंच चुकी थी। फिर अचानक एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। महमूद लोदी, जो उस समय तक महाराणा सांगा की सेना में शामिल था, वो अचानक से अपनी पूरी सेना के साथ बाबर की सेना से जा मिला। चलते युद्ध में उसने बाबर की सेना का पक्ष ले लिया। अचानक हुए इस विश्वासघात से राजपूत सेना की सारी रणनीति तितर-बितर हो गई और युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि मेवाड़ वो युद्ध हार गया। बाबर ने स्वयं लिखा है कि अगर वो विश्वासघात नहीं होता तो महाराणा सांगा वो युद्ध जीत जाते। मेवाड़ का इतिहास बताने वाली पुस्तक वीर विनोद में लिखा है कि अगर वो विश्वासघात नहीं होता तो युद्ध का इतिहास कुछ और होता, मुगल सल्तनत का इतिहास कुछ और होता। और अगर वो युद्ध में विश्वासघात नहीं होता दोस्तों, और महाराणा सांगा की जीत होती, तो शायद भारत का इतिहास भी वो नहीं होता जो आज हम देख रहे हैं।